जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 4 स्टॉक मैं लेके आया हूँ आपके लिए और ये चारों स्टॉक प्राइस एक्शन बेस्ड हैं और ये मंडे को किस तरीके से आपको प्रॉफिटेबल बना सकते हैं आज के इस चार्ट में हम यही समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आप ये सबसे पहले बंधन बैंक का चार्ट देख रहे हैं और बंधन बैंक का ये 15 मिनट का चार्ट है। और जैसा कि मैंने लास्ट वीक एक वीडियो बनाया था रिजल्ट से ठीक एक दिन पहले, तो मैंने आपको बोला था कि उसके अंदर अगर स्टॉक 305 का लेवल ऊपर की साइड ब्रेक नहीं करता है या उसको सस्टेन नहीं करता है तो ये स्टॉक 260 रुपये के रेट पे धीरे धीरे करके आपको आता दिखाई देगा। तो स्टॉक का प्राइस जो बंद हुआ है फ्राइडे को यानी 14 मई को 280 रुपये के आसपास बंद हुआ है। ये स्टॉक का यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया है जो कि देखें, आप यहाँ पे देखें कि स्टॉक के अंदर एक कंसोलिडेशन भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आखिरी के करीबन 1 या 1.5 घंटे में। आप ये देखें क्योंकि ये 15-15 मिनट की कैंडल है तो स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है। आप ये समझ लीजिए यदि स्टॉक मंडे के सेशन में यदि स्टॉक 280 के नीचे सक्सेसफुली ट्रेड करने लगता है, इस वाले लेवल के नीचे सक्सेसफुली ट्रेड करने लगता है जो कि अभी 280 रुपये 55 पैसे के आसपास बंद हुआ है, तो ये स्टॉक आपको 271 रुपये तक के टारगेट मंडे के सेशन में दिखा देगा और धीरे धीरे करके ये आपको अपना जो इसका फाइनल टारगेट है वो 250 से लेकर 255 के टारगेट भी इस स्टॉक के अंदर आपको दिखाई देंगे। मगर हम क्योंकि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, डेली ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर आप 280 के नीचे इसे बेरिश खेल सकते हैं। और यहां पे मैंने एक लाइन खींची हुई है, यदि ये स्टॉक 282 के ऊपर ट्रेड करता है तो 282 के ऊपर फर्स्ट टारगेट इसका 284 रुपये और 284 रुपये 50 पैसे के ऊपर भी अगर ये ट्रेड करने लगता है जो कि मैंने आप मेंशन करे हुए हैं, तो ये आपको 289 तक के लेवल यानी 290 तक के लेवल बहुत आसानी से दिखा सकता है। तो आप इसके अकॉर्डिंग अपनी ट्रेडिंग को मैनेज कर सकते हैं। 280 के नीचे आप इस स्टॉक को लेने की गलती ना करें और यदि ये 282 के ऊपर आपको मिले तो आप 285 रुपये फर्स्ट राउंड में और उसके ऊपर 290 तक के लिए आप इसको प्ले कर सकते हैं। तो ये तो बंधन बैंक के ऊपर बात हो गई। अब ये एनटीपीसी का चार्ट है। एनटीपीसी के अंदर 110 रुपये का यहाँ पे एक सपोर्ट निकल के आ रहा है जो कि इसका लास्ट स्विंग सपोर्ट है। आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे लास्ट स्विंग सपोर्ट है, तो ये स्टॉक अभी 111 रुपये के आसपास बंद हुआ है। तो आप इस स्टॉक में 109 रुपये 50 पैसे का सस्टेन बेसिस पे स्टॉप लॉस लगा के 112 रुपये के ऊपर, मगर आप ये देखेंगे ये यहाँ पे भी ये भी स्टॉक आखिरी के कुछ मिनटों में कंसोलिडेशन फेस में फंसा हुआ है। तो यदि 112 रुपये के ऊपर ये ट्रेड करने लगे तो 112 रुपये के ऊर इस स्टॉक को आप 114 रुपये के लिए फर्स्ट राउंड में और 114 रुपये के ऊपर आप इस स्टॉक को 116 रुपये के लिए ट्राई कर सकते हैं। मगर स्टेप बाय स्टेप आप इन लेवलों को अपने पेपर पर भी लिख के इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्योंकि 12 रुपये के ऊपर 14 रुपये और 14 रुपये के ऊपर 16 रुपये, क्योंकि ऐसा कई बार ऐसा होता है कि 14 रुपये के बाद स्टॉक वापस रिवर्स होकर फिर 12 रुपये के लेवल पे भी आ सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपको 14 रुपये के ऊपर ही सस्टेन होने पर ट्रेड लेना है अगले टारगेट के लिए। तो ये एनटीपीसी के लिए मैंने आपको टारगेट बता दिया है कि 9 रुपये 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगा के आप इस स्टॉक के अंदर बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। ये एनटीपीसी के ऊपर बात हो गई। अब ये अगला ट्रेड है एनएमडीसी, जिसके अंदर आपको लास्ट वीक के अंदर काफ़ी सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, क्योंकि ये मेटल के सेक्टर है। तो मेटल के अंदर सारे ही सेक्टरों के अंदर आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। इस स्टॉक के अंदर एक फ्रिज लगा था, आपको याद होगा 183 रुपये के आसपास। यदि ये स्टॉक 183 यानी 182 रुपये के नीचे सस्टेन नहीं करता है तो ये स्टॉक धीरे धीरे करके 191 तक के लेवल आपको मंडे के सेशन में फर्स्ट राउंड में दिखा देगा और 190 के ऊपर 193 के भी टारगेट इसके निकल के आ रहे हैं। और अगर आप इसके स्टॉप लॉस की बात करेंगे करंट रेट से, जो कि 185 रुपये 75 पैसे के आसपास बंद हुआ है, तो करंट सिनेरियो में हम 182 रुपये 5 पैसे का या 82 रुपये का स्टॉप लॉस हम इस स्टॉक के अंदर मान सकते हैं, क्योंकि जो अभी स्टॉक का प्राइस बंद हुआ है वो 185 रुपये 75 पैसे के आसपास बंद हुआ है। तो 185 रुपये 75 पैसे के आसपास अगर ये स्टॉक मिले आपको तो आप 182 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के आप इस स्टॉक को 191 रुपये के लिए परचेस कर सकते हैं।
तो ये NMDC हो गया। अब अगला स्टॉक जो है वो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी एक मेटल का स्टॉक है। इसके अंदर भी 123 रुपये 50 पैसे का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल के आ रहा है। ये इसका लास्ट स्विंग सपोर्ट है, आप यहाँ पे देखेंगे ये इसका लास्ट स्विंग सपोर्ट भी है। यहाँ से ही इस स्टॉक ने एक ब्रेकआउट लिया था, तो अब यहाँ पे आके इस स्टॉक ने एक यहाँ पे प्राइस रिजेक्शन भी दिया है इस वाली कैंडल के थ्रू। तो अब ये 123 रुपये 25 पैसे के नीचे कंटिन्यू होल्ड करने पर ही ये स्टॉक फर्दर केस में डाउन आएगा, अदरवाइज ये स्टॉक आपको यहां से ऊपर की मूव दिखा सकता है। लाइक मैं आपको बता देता हूं आपको इसको कैसे ट्रेड करना है कि अभी जैसे ये स्टॉक 127 रुपये 15 पैसे के आसपास बंद हुआ है और इस स्टॉक के अंदर आप यहां पे देखेंगे मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी हुई है। ट्रेंड लाइन के अंदर आप ये देखेंगे मैक्सिमम पॉइंट यहाँ पे टच हो रहे हैं और मैक्सिमम टच पॉइंट के अंदर ये प्राइस रिजेक्ट कर रहा है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर टच होते ही। अगर ये ट्रेंड लाइन ऊपर की साइड ब्रेक हो जाए जो कि 129 के आसपास बैठती है और स्टॉक का प्राइस जो अभी बंद हुआ है वो 27 के आसपास बंद हुआ है, तो अगर ये स्टॉक 129 रुपए के ऊपर यहाँ पे सस्टेन हो जाए तो ये स्टॉक आपको फर्स्ट राउंड में 132 रुपए तक के लेवल, ये वाले लेवल आपको यहाँ तक के जो स्विंग हाई है ये वाले 129 के ऊपर फर्स्ट राउंड में 133 रुपए और 133 रुपए के ऊपर भी अगर ये 133 रुपए फर्स्ट राउंड में और अगर उसके बाद 134 रुपए के ऊपर अगर ये सस्टेन हो जाए तो आपको ये 138 रुपए तक के लेवल पे स्टॉक दोबारा जाता दिखाई देगा। मगर मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इन स्टॉकों को केवल लेवल के हिसाब से ट्रेड करें, उससे पहले आप इसके अंदर कोई जल्दबाजी करने की कोशिश ना करें, क्योंकि जितने भी स्टॉक मंडे के सेशन में गिरावट के साथ बंद हुए हैं उनके अंदर आपको लेवलों के साथ ट्रेडिंग करने पर ही कुछ मुनाफा मिलेगा, अदरवाइज आप उसके अंदर कुछ डिक्लाइन भी कर सकते हैं। अभी आप ये देखेंगे कि इस स्टॉक के अंदर जैसे सेल की बात कर रहा हूं, अगर ये स्टॉक अगर 127 रुपये 15 पैसे पे जैसे बंद हुआ है तो 25 रुपये 80 पैसे का आप मान के चलें कि 25 रुपये 80 पैसे यदि स्टॉक इसके नीचे दिखाई दे तो आपको नहीं बाइंग करना है। और अगर ये स्टॉक 25 रुपये 80 पैसे के ऊपर ही खड़ा है तो आप इसको बाइंग कर सकते हैं बिना ब्रेकआउट के भी, बिना ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के भी, और आप इसको 33 रुपये 50 पैसे के लिए यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। 127 रुपये 15 पैसे पे ही आप ट्रेड ले सकते हैं अगर ये 27-15 पे ही खुले। 125 रुपये 80 पैसे का आप इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाएं और 133 रुपये 50 पैसे के लिए टारगेट के लिए आप इसको प्ले कर सकते हैं। और आफ्टर इसके बाद 34 रुपये के ऊपर आप इस स्टॉक को 38 रुपये के लिए भी प्ले कर सकते हैं। तो ये 4 स्टॉक मैंने मंडे के लिए आपको निकाल के दिए हैं। ये टोटली 4 स्टॉक प्राइस एक्शन बेस्ड है, तो आप इन स्टॉकों में प्राइस एक्शन के बेस पे और लेवल के हिसाब से काम करने की कोशिश करें। तो दोस्तों इस वीडियो में बताया हुआ कंटेंट यदि आपके कहीं भी काम आए तो प्लीज़ इसे वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों अगर आप भी इस वीडियो को डिसलाइक करें तो इसका रीजन मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।